हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ 27 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के लिए किस वर्ष को सुपर वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी सुपर वर्ष घोषित किया है जैव विविधता के लिए वर्ष 2020 को। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी, जो कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यह मनाया जाता है 22 मई को और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की है। तो ये याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और एंटोनियो गुटेरस इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने इसको मनाने की घोषणा की थी। यह खोए हुए बच्चों को दोबारा से उनको ढूंढने, उनको उनके बिछड़े हुए पेरेंट्स से मिलाने के लिए मनाया जाता है। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी जी के द्वारा किया गया, जो रिटायर्ड जज हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसका किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मेहर राठी। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास का ऐलान किया है, वह किस देश से हैं? तो जेमी हैम्पटन जो कि एक स्टार खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अमेरिका के जो स्टार खिलाड़ी थे जेमी हैम्पटन, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह भी प्रतिवर्ष 25 मई को ही मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी 25 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को वर्ल्ड टी डे, अगेन मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे। थायराइड में क्या होता है कि जो मोटापा है वो एक अपने आप बढ़ने लगता है, एक तरह की ये बीमारी होती है। जैगल ने एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जैगल ने अभी समझौता किया है वीज़ा के साथ। ठीक है। ब्रीथ बेल नवरक्षक PPE किट का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आप ये बात याद रखें। और इस किट का निर्माण हाल ही में, जो इसका नाम है ब्रीथबिल नवरक्षक, इसका किया है भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। WHO और किस संस्था ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए खेल के जरिए हाथ मिलाया है, जिससे कि खेलों के जरिए जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सके और कोविड-19 से मुकाबला किया जा सके। SIDM और MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है,
ये बात याद रखें। और इन्होंने ही अभी इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। वैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के, वो नितिन जयराम गडकरी जी हैं और प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर। एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत किस देश को खेल प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा? तो भारत मदद करेगा युगांडा की, और युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। कैपिटल कंपाला है और करेंसी यहाँ शिलिंग चलती है, शिलिंग। तो भारत युगांडा की जो है मदद करेगा खेल प्रणाली स्थापित करने में। राजेश जोशी ने अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वह किस कंपनी में कार्यरत हैं? तो राजेश जोशी हैं जो इंडियन अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये IBM में हैं। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की है बिहार ने। बिहार के जो CM हैं वो हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, ठीक है। तो इन्होंने इस दौरान अभी की ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रॉपर बनी रहे तो ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापना करने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको एक बात एडिशनल बता रहा हूँ कि वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही बिहार में स्थित हैं, ठीक है। आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूं, आप वो भी बता सकते हैं। क्योंकि आप जो कमेंट करके जो खुद से आंसर सर्च करते हो या जिनको पता है तो वो आप कभी नहीं भूलते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? यह क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और इसका जो सही आंसर है वो है TS त्रिमूर्ति। इसके अलावा V विद्यावती जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी है, जिसका हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कहाँ है। और इसकी स्थापना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। मनोज आहूजा जी जो हैं CBSE के नए चेयरमैन बने हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।